चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं चुनाव के जो कल चुनाव हुआ है उसके नतीजों की बात करेंगे। और आज कल जो चुनाव हुआ है, टोटल जो है कुल सीटों पर हुआ है 543 सीटों को आपका जो चुनाव हुआ है। टोटल सीटों पर कुल 543 सीटों में चुनाव हुआ है, जिसमें इसमें एक नंबर आता है 272। इसे बोलते हैं मैजिक नंबर। मतलब जो पार्टी 272 का आंकड़ा पार करेगी वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ 2024 का, इसमें कोई भी पार्टी जो है व्यक्तिगत रूप से 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी आपकी 240 सीटों के साथ आई है। आज भी जो ये चुनाव का इस बार नतीजा है, ये आपके सामने लिखा गया है। ये एनडीए और इंडिया और आपका अदर्स। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन सरकार जो है कितनी सीटें, इसमें कौन कौन चीज़ें शामिल है, कौन कौन पार्टी, इसमें आपके सामने लिखा गया है। एनडीए जो है इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, और जेडीयू और अदर। और इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब और सपा और टीएमसी और अदर, यहाँ पर यह अदर चीज़। तो हम ज़्यादातर जो प्रभावशाली जो पार्टियां हैं, ये दो गठबंधन है, एक एनडीए और इंडिया। यहाँ थोड़ा सा इनके बारे में जाना, इसमें कौन कौन चीज़ें हैं। जैसे एनडीए इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और तेलुगु देशम पार्टी टीडी, और जेडीयू को है जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावशाली रहती है। और नीचे लिखा है इंडिया गठबंधन वाला है, इसमें इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, और आपका देखिए नीचे दिया गया है आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एसपी समाजवादी पार्टी, और आपका टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। इसमें जो इस बार का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में कोई भी व्यक्तिगत रूप से मैजिक नंबर को मतलब टच नहीं कर पाया, अर्थात 272 सीट पर कोई भी पार्टी अकेले व्यक्तिगत रूप से नहीं इसको पार कर पाई है। लेकिन ऐसे में तीन चार चीजें आपको देखने की मिल सकती है। हो सकता है कि जो आपका जो ये एनडीए गठबंधन सरकार है, मतलब सरकार तो बनी नहीं अभी, इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जो अकेले व्यक्तिगत रूप से 240 सीट, जो भी 272 से भी 32 सीट के आपका पीछे है। तो इसको सरकार बनाने के लिए 232 सीटें और चाहिए। इस वजह से एनडीए की सरकार इस बार बन सकती है। जो बड़ी पार्टी के रूप में है वो बीजेपी के साथ मिलकर कितनी आपका सरकार बना सकती है। ऐसे में देखा जाए कि क्या हो क्या सकता है चीजें। ये दो पार्टियां जो है, मतलब एनडीए में दो बड़ी पार्टियां हैं, एक टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू, ये दोनों अगर बीजेपी के साथ मिल जाती हैं तो इस बार जो गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो अभी तो कल चुनाव का नतीजा आया है, अभी सरकार कैसे बन सकती कैसे नहीं बन सकती कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसमें देखिए लिखा गया कि ऐसे में देखा जाए कि किस गठबंधन ने 272 का आंकड़ा पार किया है। यहाँ निम्न स्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है कि ये टीडीपी और जेडीयू दोनों पार्टी इस इंडिया गठबंधन में शामिल रहे, तो ये अपना सरकार बना लेंगी। या ये भी हो सकता है कि ये दोनों पार्टी इसमें नहीं शामिल हो और आके इंडिया गठबंधन शामिल हो जाए, तो इंडिया गठबंधन सरकार बन सकती है। तो यहाँ पे बात होगी कि अभी ये किस में जाएंगे किस में नहीं जाएंगे, अर्थात हम कर सकते हैं कि अभी पार्टियों का मिलना जुलना बाकी है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर एनडीए जिस तरह है उसी तरह रहेगी तो एनडीए मतलब सरकार बना लेगी। अगर ये टीडीपी और जेडीयू अगर छूट जाएगी तब इंडिया गठबंधन सरकार बन सकता है। अब ऐसे में आपकी जो राष्ट्रपति जी हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी को अभी तक किसी को पूर्ण बहुमत मिला नहीं है। तो जो राष्ट्रपति जी हैं वो सबसे बड़ी पार्टी में, अर्थात बीजेपी को, जो 240 सीटों के साथ मतलब कि 240 सीट पाई है, अब इनको आमंत्रित किया जाएगा। बीजेपी के सबसे जो प्रमुख नेता अर्थात पीएम मोदी जी को, उनको आमंत्रित करेंगी राष्ट्रपति जी। और ये पीएम हमारे हैं, ये सिद्ध करेंगे कि हमारे पास जो है 272 का आंकड़ा अर्थात मैजिक नंबर हमारे पास है, तो सरकार बन जाएगी। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं पीएम मोदी जी, तो उनको क्या करना, रिजाइन देना पड़ेगा और फिर से सेकेंड मौका दिया जाएगा। जो सेकेंड सबसे बड़ी पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस को मौका दिया जाएगा कि आप आइए और अब सरकार मतलब ये 272 का आंकड़ा अगर आपके पास है तो आप सरकार बनाइए गठबंधन में। तो ये इस बार जो है ये कोई भी पार्टी जो है व्यक्तिगत रूप से 272 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है। और मौजूदा हालात में कुछ भी हो सकता है, सरकार बदल सकती है और नहीं बदल सकती इस बार। आज ये पे चुनाव
दूसरी खबर क्या है, नासिक में सुखोई लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। अभी हाल ही में सुखोई विमान का टेस्ट चल रहा था, टेस्ट के दौरान ही इसका नासिक में दुर्घटना हो गया, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, केवल प्लेन क्रैश हुआ है विमान, और दोनों पायलट थे, दोनों से बचे, उनमें उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम बात करते हैं कि यह दुर्घटना पहली बात तो नासिक में हुई है, दूसरी बात यह दुर्घटना टेस्ट के दौरान, टेस्ट हो रहा था, और टेस्ट किसके दौरान, ये हिंदुस्तान की कंपनी है, भारत सरकार की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भारत सरकार की कंपनी, इसके द्वारा इसका मतलब टेस्ट चला था, लेकिन टेस्ट के दौरान किसी कमी की वजह से जो भी समस्याएं हुई होंगी, इसकी वजह से इसका ये क्रैश कर गया है। हम थोड़ा सा सुखोई विमान के बारे में जानेंगे, सुखोई विमान क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और ये लड़ाकू विमान है जिसमें कौन कौन बंदूक है, क्या क्या चीजें, कितना वेट ले जा सकता है, कितनी कितनी दूरी तक तय कर सकता है। तो यहाँ सुखोई 30 MKI इसका पूरा नाम है, जिसे हम लोग Su-30 MKI भी करते हैं। और आप लिखा गया कि ट्विन सीटर, ट्विन सीटर मतलब इसमें दो व्यक्ति रह सकते हैं, दो पायलट रह सकते हैं। दूसरी बात लंबी दूरी और लड़ाकू विमान है, लंबी दूरी तय कर सकता है। हम बात करेंगे सुखोई विमान किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो सुखोई विमान जो रूस की कंपनी है सुखोई, उसके द्वारा बनाया गया है, और इसे जो मान्यता प्राप्त किया गया भारत सरकार में, भारत सरकार द्वारा, वो HAL द्वारा, इस कंपनी द्वारा इसे मान्यता प्राप्त किया गया। मतलब कह सकते हैं कि ये बनाया गया रूस की कंपनी द्वारा, सुखोई द्वारा, लेकिन ये भारत में जब आया तो उसे मान्यता प्राप्त हुआ HAL द्वारा, भारत सरकार की कंपनी है। जो पहला सुखोई विमान आया था वो सन 2002 में आया था, पहला सुखोई विमान हमारे। हम बात करेंगे इसकी विशेषता की, ये 3000 किलोमीटर की रेंज ये दूरी तय कर सकता है। ऑल वेदर फाइटर जेट, ऑल वेदर फाइटर जेट का मतलब होता है ये हर मौसम में अपना मतलब ये लड़ने की प्रक्रिया जो जारी रख सकता है। इसलिए कि जो यात्री वायुयान होता है, यात्री है जो यात्रियों को एक स्थान दूसरे ले जाता है, वो हर मौसम में मतलब कि आवागमन नहीं कर सकता है। अभी मौसम खराब हो जाएगा तो उसको जो है उड़ान उसका रद्द कर दिया जाएगा, या उतरने में थोड़ा सा समस्या होती है, तो लेकिन ऐसे इसमें कोई बात नहीं है। अगर मौसम चाहे जो भी हो, चाहे बारिश का मौसम है, चाहे ओला का मौसम हो, चाहे तूफान आया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हर मौसम। इसीलिए लिखा गया है कि ये जो विमान है ये ऑल वेदर फाइटर जेट, हर मौसम में अपना मतलब फाइट कर सकता है। दूसरी बात करेंगे, ये सिंगल बैरल है, इसमें सिंगल बैरल है, और 30 mm GS 301 बंदूक और विमान। आपको देखिए इसमें आपका जो ये GSH बंदूक आपके सामने दिख रहा होगा, ये इस विमान में लगा हुआ है। दूसरी बात करेंगे, यह है विभिन्न हथियारों को 12 हार्ड पॉइंट मौजूद, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार हथियार है जिसमें 12 हार्ड पॉइंट मौजूद है। जो मौजूद का मतलब 12 हार्ड पॉइंट मतलब जिस पर ज्यादा ये तेज प्रक्रिया कर सकता है। दूसरा बात करेंगे पेलोड क्षमता, इसके अंदर कितनी मतलब कितनी क्षमता ले जाने की है, वो पेलोड क्षमता मतलब वो जो भी चीजें ले जा सकता है उसका वजन 8000 किलोग्राम, 8000 किलोग्राम तक ये चीजें कोई एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सुखोई जो 30 MKI ये 6 हवा से हवा मार करने वाली मतलब मिसाइलें, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें, छह मिसाइलें हवा से हवा मार करने ले जा सकता है। दूसरी बात देखिएगा, 6 निर्देशित हवा से सतह, निर्देशित का मतलब हम निर्देश करने की नहीं, वही मिसाइल को मिसाल और जैसे हमने टारगेट फिक्स कर दिया कि वहां पे इस टारगेट को मारना है, और उस टारगेट को ये क्या निर्देश करके छोड़ देंगे, वो टारगेट को मार गिराएगा। ये 6 निर्देशित हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस। दूसरी बात करेंगे 6 लेजर निर्देश कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जो अंधेरे में कभी कभी जब से अंधेरे में दो पक्षों के बीच अगर लड़ाई होती है तो उसमें जो बंदूक लेते हैं उसमें ऊपर लेजर लगा होता है, जो ग्रीन कलर का सामने वाले को मतलब अंधेरे में भी ग्रीन कलर का दिखता है, जहाँ पे ग्रीन कलर या रेड कलर भी होता है वो चीजें दिखता है, और उसको निर्देश करके हम लोग उस टारगेट को अपना जो है अंजाम देते हैं। यहाँ लिखा गया 6 से 17 से हवा पर मार करने वाली। दूसरी बात करेंगे लेजर निर्देशित बम भी है, देखिएगा वहां पर लेजर निर्देशित बम है। फिर 8500 किलोग्राम की एक क्लस्टर बम, ये 8500 किलो क्लस्टर बम ले जा सकता है,
और 80 गैर निर्देशित रॉकेट को ले सकता है। ठीक है, ये चीज। अब देखिए 8, सॉरी 8 रहेगा, 8 गैर निर्देशित रॉकेट को ले जा सकता है। ये सुखोई विमान से संबंधित कुछ बातें हैं और ये चर्चा के आज के बिंदु है। और अब अगला देखा जो खबर है उसमें सेंसेक्स में गिरावट और भाजपा सहयोगी दल पर निर्भर है। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए इसमें सेंसेक्स दिया है, इसमें दो है, एक निफ्टी 50 है और दूसरा आपका सेंसेक्स। अब ये दोनों क्या है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा कुछ बातें आप लोग बता देना आते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि जब चुनाव का जिससे चुनाव हो जाता है उसके जस्ट एक दिन बाद जो है एग्जिट पोल क्या करता है, ये एक आधार शो करता है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि किस पार्टी को लगभग कितनी सीटें मिल रही हैं, ये हम अनुमान लगाते हैं। एग्जिट पोल क्या करता है, एक जो उसके समूह में जो लोग होते हैं, जैसे 1 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, उसके समूह में जो एग्जिट पोल है उसके समूह थोड़े सैंपल से क्या करता है वो उनमें से पूछता है कि मतलब आप किसको वोट दिए। उस 10 लाख या 1 लाख के आधार पर जो वोटों की संख्या पर वो निर्धारित करता है कि इसमें किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा। लगभग एक तरह से हम नमूना सैंपल देख लेंगे। इसमें लगभग 1 लाख में यदि मान लीजिएगा कि 1 लाख में लगभग इतनी सीटें इनको आ रही है, उस आधार पर हम 1 लाख का जो है और बेसी आधार पर हम क्या करते हैं मतलब अनुमान लगा सकते हैं। उसी आधार पर जो आपका ये सेंसेक्स है और जो मतलब गिरावट है, ये भी हम थोड़ा सा एक कई कंपनियों का समूह होता है। उसमें देखिए आप एक आपका निफ्टी दिया गया, निफ्टी 50, दूसरा सेंसेक्स दिया गया है। तो निफ्टी 50 भी इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक है। मतलब ये जो 50 प्रमुख कंपनियां, जो बड़ी बड़ी 50 कंपनियां हैं उनके शेयरों पर आधारित है ये जो निफ्टी 50 है। इसमें 50 बड़ी कंपनियां हैं जिनके शेयरों के आधार पर हम बता सकते हैं कि बाजार शेयर घट रहा है कि शेयर बढ़ रहा है। दूसरी बात देखिएगा, यह बेंचमार्क इंडेक्स, ये एक इंडेक्स जारी करता है। जो चुनाव 4 जून को आपका 4 जून को रिजल्ट आया था, उस दिन देखिए 4 जून 2024 को जो निफ्टी 50 है उसमें 4% गिरावट देखने को मिली, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब दूसरी बात देखिएगा, सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स ये मूल्य पर आधारित सूचकांक है और इसकी गणना विमुक्त प्रवाह पूंजीकरण प्रक्रिया के आधार पर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये कंपनियां हैं, अच्छा ये जो चुनाव का रिजल्ट ये सरकार के बनने बिगड़ने की बात रही है, तो सरकार का रिजल्ट आ रहा है, अर्थात कह सकते चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, इससे शेयर बाजार का क्या मतलब क्या ताल्लुक है कि वह सरकार में किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार जा रही है, सरकार से शेयर बाजार से क्या संबंध होता है। अब देखिए इसकी कुछ पॉलिसी होती है जो सरकार से रिलेशन होता है ना, उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा इसे हम देखें थोड़ा सा कि जो दरअसल जब भारतीय बाजार की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी शेयर मार्केट है उसकी गिरावट या मुनाफा जो होती है ये सरकार से संबंध इसका होता है, क्योंकि जो सरकार आएगी ये आने वाली है। ठीक, ये जो सरकार चल रही है उस सरकार अपनी कुछ पॉलिसी निर्धारित करती है कुछ कंपनी के माध्यम से। वो पॉलिसी जब दूसरी सरकार आएगी तो जाहिर सी बात वो अपनी दूसरी पॉलिसी लाएगी, हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो। इस बदलाव को देखते हुए शेयर जो मार्केट है उसमें उछाल और गिरावट दोनों देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर इसमें नकारात्मक ही उत्पन्न होता है। हम बात करते हैं कि जो आपका जो शेयर मार्केट है इसमें जो इसकी जो गिरावट या उछाल है ये निम्न बातों पर निर्भर करती है। हम पहली बात देखेंगे, जो पहला है वो आपका उस देश की गवर्नमेंट बदलेगी, पॉलिसी बदलेगी। जब पॉलिसी बदलेगी तो उसमें जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगा है या जो पॉलिसी में जो पैसा मतलब गवर्नमेंट ने जिस भी कंपनी में जितना टैक्स लगाया हो वो टैक्स में परिवर्तन होगा। जब टैक्स में परिवर्तन होगा तो इकोनॉमिक परिवर्तन होगा। इस वजह से शेयर मार्केट का उछाल और गिरावट दोनों देखने को मिलता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जैसे दूसरी बात करेंगे तो पहला होगा उस जो देश की गवर्नमेंट है उस पर निर्भर करता है शेयर मार्केट, ये दोनों। अब ये कहेंगे ये जो है देखिए, अब कहेंगे कि इसमें ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है, इन्होंने बताया कि इसमें 50 कंपनियां हैं और इसमें देखिए जो आपका जो सेंसेक्स है इसमें 30 कंपनियां हैं। तो 50 कंपनियां 30 कंपनियां हैं, इसलिए इनके जो मतलब कि गिरावट में
परिवर्तन होगा। जैसे इसमें देखिए 4% गिरावट, वहीं इसमें 3.7% गिरावट, क्योंकि इसमें बड़ी कंपनियां तो ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा, इसमें कम कंपनियां छोटा मतलब कि सैंपल होगा, जिसे छोटा गिरावट देखने को मिलेगा। ये चीज इसमें देखने को मिलती है। दूसरी बात, हमने पहला बात कहा कि उस जो ये चीजें हैं निर्भर करती हैं, अर्थात सेंसेक्स जो होता है, निफ्टी 50 और दोनों, ये पहले उस देश की गवर्नमेंट पर निर्भर करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों को कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती हैं, तो प्रभावित करने में पहले आएगा उस देश की गवर्नमेंट, सरकार बोल सकते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं सरकार की। दूसरा बात करेंगे हम लोग, दूसरा है आरबीआई। आरबीआई भी क्या कर रहा है इसमें अपना रोल निभाता, आरबीआई की वजह से भी इसमें आरबीआई भी इन दोनों को प्रभावित करता है। और तीसरी बात आपका है अमेरिका का सेंट्रल गवर्नमेंट। अमेरिका का सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे देश की सरकार को क्या करता है, पूरे देश के शेयर मार्केट को प्रभावित करता है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक। और तीसरा बात अंतरराष्ट्रीय स्थिरता। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय स्थिरता क्या है, अभी हाल ही में जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, उस युद्ध से हमारे जो इकोनॉमी के, पूरे देश के इकोनॉमी में समस्या उत्पन्न हुई थी। उस वजह से इसमें जो शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। याद रखिएगा जो ये शेयर मार्केट है इसमें उछाल और गिरावट दोनों, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि नकारात्मक ही हो, कभी कभी सकारात्मक भी होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मतलब जिसे देश में अस्थिरता, पूरे विश्व में अस्थिरता उत्पन्न हो। अस्थिरता का मतलब हो गया कि जैसे अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में कई देश भी शामिल हो सकते थे। अगर युद्ध बड़ा रूप लेगा तो उसमें कई देश शामिल होंगे, जब कई देश शामिल होंगे तो आवागमन मतलब चीज खाद्यान्नों में संकट उत्पन्न होगा। इस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिलती है। और इजराइल हमास युद्ध में देख लीजिएगा, उसमें ऐसी संभावना उत्पन्न हो सकती है। चौथा है आर्थिक, देश का आर्थिक डेटा। देश का आर्थिक डेटा भी इन दोनों चीजों को प्रभावित करता है ना। जैसे माना कि देश में आर्थिक डेटा मतलब जैसे सरकार जीडीपी लाई है, तो जीडीपी कितना, उसमें कितना रेट है, उस पर कितना परिवर्तन हो रहा है, उस आधार पर निर्भर कर सकता है। दूसरा महंगाई का जो रेट चला उस पर भी। और तीसरा है कंपनियों का वार्षिक डेटा जब जारी होता था। तो कुल मिला के पांच छह चीजें हैं जो सेंसेक्स को प्रभावित करती है। पहला मैंने आपको बताया उस देश की गवर्नमेंट, दूसरा मैंने बताया आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा अमेरिका का सेंट्रल बैंक, और चौथा जो आपका अंतरराष्ट्रीय स्थिरता, पांचवा है आर्थिक डेटा, और छठवां आपका जो है कंपनियों का वार्षिक जो विवरण जारी होता है, उस आधार पर इसमें परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। और अन्य खबरों की बात करते हैं हम लोग, जैसे में वोल्वो कंपनी, जानते हो आप लोग, वोल्वो कंपनी जो दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट जारी करेगा। ईवी बैटरी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी जारी करने वाला। इलेक्ट्रॉनिक बैटरी पासपोर्ट मतलब बैटरी को जो आप बेचेंगे तो उसका एक पासपोर्ट होगा। अभी तक आप केवल जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जा रहा था तब उसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता थी, लेकिन अब यहाँ पे वोल्वो कंपनी ने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी पासपोर्ट जारी करेगा, दुनिया का पहला बना है। लेकिन ये देखने का ये जो जारी किया गया, ये जारी किया गया यूरोपीय कंपनी द्वारा जारी किया गया, यूरोपीय यूनियन द्वारा। लेकिन इसको जारी करने वाला, इसे मतलब मानने वाला जो है वो वोल्वो कंपनी है। तो पूरे विश्व की पहली कंपनी को जिसने ईवी बैटरी पासपोर्ट जारी करेगा वो वोल्वो कंपनी है। ये नया अपडेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा जानते हैं कि जो वोल्वो कंपनी है कहाँ की। वोल्वो कंपनी जो आपकी है वो स्वीडन की कंपनी है। स्वीडन कहाँ, यूरोप में है, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। अब जो स्वीडन है ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित है, जो यूरोप महाद्वीप में है। ये आज की जो है मतलब 5 जून की जो चीजें आपके सामने प्रस्तुत की गई, द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने चीजें निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत की है। चलिए 6 जून को मुलाकात होगी आप लोगों से।